आज हम पंडित मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज स्टेशन के प्रांगण में, जहाँ तुलसी जयंती का भव्य कार्यक्रम प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, उसी क्रम में आज ही आयोजन किया गया। आज कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में राजकीय शिक्षक इंटर कॉलेज के आप हिंदी विभागाध्यक्ष अवकाश प्राप्त आदरणीय डॉक्टर व्यास मुनि राय जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज तुलसी जयंती पर आप अपने उद्बोधन में क्या कहना चाहेंगे? संत तुलसीदास कवियों में सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हैं कि उन्होंने समाज का, परिवार का, देश या राष्ट्र का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जो उनकी लेखनी से अछूता रह गया। निश्चित रूप से तुलसीदास और उनके द्वारा वैसे तो 12 पुस्तकें लिखी गई हैं, लेकिन उनके द्वारा जो प्रबंध काव्य है श्री रामचरितमानस, वो हर साहित्य में, हर काल में एक प्रासंगिक था, प्रासंगिक है और प्रासंगिक रहेगा। तुलसीदास जी का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब अपने देश की संस्कृति को, अपने सनातन धर्म को पूर्णतः मिटाने का प्रयास किया जा रहा और हम मिटते जा रहे। वो केवल मिटाने का ही प्रयास नहीं किया जा रहा था, कुछ अपने अंग के, कुछ अपने दम के कारण, अपने अहंकार के कारण, अलग अलग विचारधाराओं के कारण भी टकराव हो रहा था, जिससे हम मिट रहे थे, हमारी संस्कृति मिट रही थी, हमारा सनातन धर्म मिट रहा। ऐसे 15वीं शताब्दी में तुलसी का जन्म होता है और उस जन्म लेने के बाद जो उस समय की संस्कृत भाषा मूल थी और उसके बाद ब्रज भाषा थी, लेकिन उन्होंने ब्रज भाषा में और संस्कृत में भी लिखा, लेकिन जो उनकी मुख्य रचनाएं हैं या अधिकांश रचनाएं हैं वो अवधी भाषा में हैं और वो सरल सहज शब्दों को समझते हैं और इसलिए सुग्राह्य और सुपाच्य है, क्योंकि उन्होंने परिवार के हर क्षेत्र को छुआ है, स्पर्श किया है। कहाँ पिता के साथ पुत्र का क्या व्यवहार होना चाहिए, पुत्र के साथ पिता का क्या व्यवहार होना चाहिए, माता का पुत्र के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, भाई भाई में कैसा प्रेम होना चाहिए, राजा को कैसा होना चाहिए, कैसा राज्य होना चाहिए। राज्य के संबंध में और राजा के संबंध में एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दिया कि मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। जैसे हम मुख से खाते हैं, लेकिन जिस अंग को, शरीर के जिस अंग को जितना जरूरत होती है मुख उसको देता है, उसी तरह से राजा को भी अपनी प्रजा में किसको कितना जरूरत है, कैसी जरूरत है, उस चीज़ की पूर्ति करता है तो वह राजा सफल होता है, वह योग्य होता है, वो प्रशंसनीय, अनुशंसनीय और अनुकरणीय होता है। इसलिए तुलसीदास जी ने हर क्षेत्र में नैतिकता पर, संस्कार पर, धर्म पर उन्होंने तमाम मत भिन्नताओं को तोड़ते हुए और लोगों से कहा है कि आप किसी को भी मानिए, अपने इष्ट को मानिए, उस इष्ट के माध्यम से चलिए। इसीलिए हर पत्ते में, हर ढाल में, हर पेड़ में, हर वृक्ष में, हर खग में, हर मृग में उन्होंने हर व्यक्ति में राम को ही देखा है और कहा है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर कुर्बानी। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो आजकल हम कर्म से छूटते जा रहे हैं, उन्होंने कर्म को भी देश में, परिवार में, हर क्षेत्र में महान माना है, क्योंकि वो कहते हैं कि कर्म ही नर पावन नाही, सकल पदार्थ यही जन्माही। सब कुछ यहाँ है, लेकिन जो कर्म नहीं करेगा वो दास मलुका के कथन से वो सफल नहीं होगा, वो किसी क्षेत्र में सफल नहीं होगा। और कर्म जो करेगा निश्चित रूप से उसको सफलता मिलेगी। इसी तरह से एक महत्वपूर्ण बात जो काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, मोह छोड़ने की बात तो करते ही हैं, वो ताकत की भी बात करते हैं और बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं कि निष्काम बल हमारे पास होना चाहिए। हमारे पास बल हो तो निष्काम हो, वो किसी लालच को न देने वाला हो, मद को न देने वाला हो, घमंड को न देने वाला है। जैसे हनुमान का बल था, उस काल में राम और हनुमान जैसा बलवान कोई नहीं था।
लेकिन रावण मिट गया। रावण की लंका, सोने की लंका जल के राख हो गई। लेकिन हनुमान का बल इसलिए आज भी याद किया जाता है कि गरीबों, दुखों, मजलूमों, शोषितों, सबको को जहाँ जिसकी जरूरत पड़ी हनुमान वहाँ खड़े मिले। एक बार भी हनुमान को जिसने पुकारा, हनुमान वहाँ खड़े मिले और अपनी ताकत उस गरीब की गरीबी को, उसकी कमियों को दूर करने के लिए लगाया, न कि किसी पर राज्य करने के लिए, न किसी का छीनने के लिए, न किसी को मारने के लिए, किसी को पीटने के लिए नहीं लगाया। इसलिए सदैव तुलसी एक तो कार्य करने पर जोर देते हैं और दूसरे कहते हैं कि कोई भी चीज़ मिले, चाहे धन मिल जाए, चाहे ताकत मिल जाए, चाहे सुंदरता मिल जाए, लेकिन उसका हमें गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि समाज की भलाई के लिए करना चाहिए। तभी हमारा समाज और परिवार आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। अब हम विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री पार्थ नाथ जी थे, उनके विचार जानने का प्रयास करेंगे। आपके प्रश्नों का आपने जानना चाहा डॉक्टर व्यासपीर राजीव मुसलमान पूरी बात बता दी, कुछ विशेष नहीं। इतना ही मैं आपसे कहूँगा कि तुलसी का जो लेखन है, तुलसी जो लिखना चाहते थे, समाज में जिस बात को डालना चाहते थे, एक चीज आप जानिए, आप जानते भी होंगे कि जब राम का राज्याभिषेक हुआ, जब सबको निमंत्रण बांटा जा रहा था, तो उस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि कौन था? निषाद राज को उन्होंने अपने कार्यक्रम का मुख्य अतिथि बनाया। उनके राज्याभिषेक का मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट निषाद राज था। अब राम को समझ लीजिए, तुलसी को समझ लीजिए, इसी में सारा कुछ समाहित है। इससे अधिक और कुछ नहीं कहना है।